जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, क्योंकि हमारे स्वभाव के ऊपर है। जैसा हम स्वभाव से होते हैं वैसा ही हम दूसरे के सामने प्रकट होते हैं। मनुष्य के स्वभाव से ही उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है वह सबको प्रिय लगने लग जाता है। माना जाता है कि अच्छे कर्म करने की आदत होने पर स्वभाव में सरलता स्वयं आ जाती है। मनुष्य को प्रकृति द्वारा यह शरीर प्राप्त हुआ है और इस शरीर में मन वास करता है। यही मन मनुष्य के स्वभाव को संचालित करता है। सोचना और भावुक होना इत्यादि मन की विशेषताएं हैं। कहते हैं कि मन जितना सुंदर होगा मनुष्य का स्वभाव भी उतना ही आकर्षक होगा। यदि मन नियंत्रण में न हो तो स्वभाव में कई प्रकार की विकृति आ जाती है। एक कहानी भी है। एक संत होते हैं और उसके पास एक व्यक्ति आ जाता है और उनसे बोलता है कि मैं गृहस्थी हूँ और गृह कलेश से मैं तंग आ गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। पत्नी और बच्चों से मेरा कोई मेल नहीं खाता है, वो भी मेरे से परेशान है और मैं उनसे परेशान हूँ। मैं सब कुछ छोड़कर साधु बनना चाहता हूँ, ऐसा उस व्यक्ति ने उस संत से कहा। तो उसके बाद में संत कहता है कि अगर तुम पुरुष के वस्त्र पहनकर कोई महिला पुरुष बन सकती है या किसी महिला के वस्त्र पहनकर कोई पुरुष महिला बन सकता है, तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई पुरुष अगर महिला के वस्त्र पहन लेगा तो वो महिला बन जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो उस व्यक्ति ने ऐसा कहा कि महाराज ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता है। तो संत ने समझाया, साधु बनने के लिए वस्त्र नहीं बल्कि अपने स्वभाव को बदलना पड़ता है। तो आपको अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। तो यह बात उस व्यक्ति के समझ में आ गई और उसने अपना स्वभाव बदलने का संकल्प ले लिया और उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया। तो इस तरह से हमारे स्वभाव का है। अगर हमारा स्वभाव अपना हम चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं, तो हमारे अंदर परिवर्तन आने लगते हैं। तो ये सारा स्वभाव के ऊपर है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। मनुष्य की भी यही प्रवृत्ति होती है कि वो अपना स्वभाव बदले बिना ही हार मानने लगता है, जबकि स्वयं में थोड़े से परिवर्तन मात्र से ही वह अपने किसी भी उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। इसलिए यदि निरंतर प्रयास के बावजूद असफलता हाथ लग रही हो तो हमें अपना स्वभाव बदलने की आवश्यकता होती है। हार मानकर अपना लक्ष्य या उद्देश्य बदलना कोई हल नहीं है, बल्कि पलायन ही कहा जाता है। इसलिए हमें अपने स्वभाव में बदलाव लाना है। वैसे हम दुनिया नहीं बदल सकते हैं। जैसा हमारा स्वभाव होगा हम वैसे ही दूसरों के सामने समक्ष पेश आएंगे। आप अगर साधु बनते हैं और साधु का आपका साधु वाला स्वभाव नहीं है तो आप साधु कैसे बन सकते हैं। तो इसलिए आपको अपना स्वभाव बदलना होगा और उसके लिए संकल्प करना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों विदा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ।